साथ रहकर प्रभु जी के कोई ज्ञान पाकर कई सारे अच्छे कॉलेजेस में बच्चों ने एडमिशन लिया है। वह मुंबई के 15 कॉन्ग्रेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रचार करते हैं। वर्तमान में वह चौपाटी मंदिर में फेस्टिवल कमेटी के मेंबर हैं और क्लीननेस डिपार्टमेंट के और शू स्टॉल सेवा के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। वह हर हफ्ते प्रेम और भक्ति के साथ अपने श्री राधा गोपीनाथ जी के लिए विभिन्न प्रकार के संदेश मिठाई बनाते। ऐसे हमारे सर्वगुण संपन्न श्रीमान कृष्ण गौर प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ऐसे ही हमें हर साल हमारे जन्माष्टमी के मौसम में शामिल हो और हर हफ्ते जो 15 दिन में प्रोग्राम होता है वहाँ भी ये आते रहे और हमें उसका लाभ मिलता है। हरि बोल। प्रभु जी के लिए हम 3 बार हमारी वैष्णव परंपरा से हरि बोल उनके स्वागत करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी को यहाँ से तुरंत कलवा जाना है तो मैं उनका समय नहीं मिलता हूँ उनको शुरू करने के लिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा मन चारी, यमुना तीरा मन चारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तेरा मन चारी, जय राधा
एक मिनट मोबाइल थोड़ा आगे थोड़ा हट जाओ पीछे रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे ये साइड आओ ना। हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ayo Radha Gopinath Shri Radhe. हो जायो राधा गोपीनाथ श्री राधे. जयो राधा गोविंद श्री राधे. जयो राधा गोविंद श्री राधे. जयो राधा श्याम सुंदर श्री राधे. जयो राधा श्याम सुंदर श्री राधे. जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम. जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम. जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन. जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम. जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम. जय गौर निताई
जय श्री नाम संकीर्तनम के श्री राधा गोपीनाथ भगवान के श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं गायत्री यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानंदं। जो कृष्ण भक्त वृंदावन में रहता है और जो जीवन भर कृष्ण भक्ति की है, खास करके संन्यास लेकर राधा दामोदर मंदिर में निवास करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण जन्माष्टमी को त्यागना इतना आसान नहीं है। पर श्रील प्रभुपाद ने ये किया। हमारे लिए त्याग नहीं रहता है अगर हम एक दिन जन्माष्टमी नहीं गए तो। वैसे भी हमारा कोई ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, तो इसलिए इवन छूट जाता है तो भी हमें ऐसा नहीं कि 3 दिन तक हम खाना नहीं खाते। आप में से कोई ऐसा है क्या कभी मंगल आरती छूट जाता है तो 4-4 दिन आप खाना नहीं खाते हो, एकदम भूख प्यास में पूरी जीवन बिताते हो? हम में से कोई नहीं है। वी लाइक कृष्णा कॉन्शियसनेस बट वी आर नॉट येट इन लव विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अंतर है। श्रील प्रभुपाद वॉज लवर ऑफ कृष्णा। एक क्षण भी कृष्ण का चिंतन किए बिना उन्होंने बिताया है। बचपन से ऐसा नहीं था। श्रील प्रभुपाद को एक बार उनके शिष्य पूछते भी है पाश्चात्य देश में कि प्रभुपाद वॉज देयर एनी मोमेंट वेयर यू वेर नॉट कृष्णा कॉन्शियस? तो प्रभुपाद ऐसा पॉज लेकर उनके ट्रेडिशन एकदम जो रीगल स्टाइल है, नॉट अ मोमेंट, एक क्षण भी नहीं। हमारे लिए भी वैसे ही रहेगा। पर क्या आप कृष्ण को एक बार तो याद किए थे जीवन में? नॉट अ मोमेंट। आंसर वुड बी सेम बट क्वेश्चंस आर टोटली डिफरेंट कि हम कृष्णा कॉन्शियस थे या नहीं थे। तो ऐसे शुद्ध भक्त का आज आविर्भाव है। उस दिन हम अमरनाथ के भक्त यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी कर रहे हैं, तो ये सोने पे सुहागा है। बिकॉज कृष्णा मीन्स कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनकी शक्तियाँ और उनके भक्त, ये सारी चीज़ें मिलाकर कृष्णा ऐसा एब्सोल्यूट होल बनते हैं।
इट्स नॉट अ इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है कृष्णा. कृष्णा मीन्स एवरीथिंग एग्जिस्ट अंडर द सबसेट और द सुपरसेट ऑफ कृष्णा. तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में है, उनका जन्म हो चुका है. क्योंकि मैं 3-4 लेक्चर जन्म ही कर रहा हूँ तो थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ. आपके लिए हर बार जन्म नया रहता है, पर मेरे को भी और 19-20 क्लासेस सिर्फ जन्म ही कराना है. तो मैं थोड़ा उनका जन्म करा दिया हूँ जन्माष्टमी जस्ट 2 सेकंड पहले. और श्री कृष्ण भगवान के तो श्री कृष्ण साइमल्टेनियसली 2 जगह प्रकट होते हैं. गोपाल चंपू के अनुसार, श्री जीव गोस्वामी के आधार पर उनके अनुसार श्री कृष्ण अपीयर्ड एज वासुदेव कृष्ण इन मथुरा's jail and Shri Krishna appeared as Shyam Sundar Krishna at Gokul Mahavan. यशोदा माता simultaneously gives birth to लड़की को भी and कृष्णा also. सो ये सिर्फ गौड़िया वैष्णव इसको जानते हैं. पॉपुलरली ये फेमस नहीं है, बट स्टिल आप लोग सुन लीजिए इसको. तो श्याम सुंदर कृष्ण के शरीर में वसुदेव कृष्ण पूर्ण प्रकार से मर्ज हो जाते हैं. कृपया अपने आप में बोलिए मत, थोड़ा ध्यान से सुनिए. मैं बहुत ही सुंदर और मधुर हरी शौरी जी जो है महान वैष्णव है, उनके कमेंट्रीज पढ़कर आया हूँ ताज़ा. तो थोड़ा तो ताज़ा ब्रेड दे रहा हूँ आपको, अच्छा लगेगा आपको, सुनने का प्रयास कीजिए. कर्णेंद्र को खुला रखिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आसपास बहुत कुछ चलता रहेगा, बच्चे वगैरह, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए. ओके. सो कृष्ण को कुछ ही दिन हुआ था, कंस को पता चलता है कि कृष्णा एस्केप्ड. तो कंस बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. कंस बहुत ही भयानक, क्रूर, सिनिकल और एकदम खतरनाक तरीके का राक्षस है. और इतना सारा होने के बाद भी समहाउ उसको पकड़ नहीं पाया. तो जो लोग रहते हैं ना कंट्रोल करने की, जिनकी टेंडेंसी रहती है, और जब कंट्रोल नहीं होता है ना उनको बहुत दर्द होता है. तो ये जो कंट्रोलर मेंटालिटी है ना रावण, हिरण्यकशिपु और कंस का, हम सारे लोगों में, ऐसा अपने आप को बहुत साधु समझ के सर्टिफाइड मत कर दो. वी एवरीवन हैज दिस कंट्रोलिंग टेंडेंसी. पकड़ के रखने का, लोगों का जीवन दबाने का, गला दबाने का, मेरे इच्छा के अनुसार होना चाहिए, शादी किधर होना चाहिए, जॉब किधर करना चाहिए, सब मैं डिसाइड करेगा. मैं मतलब मैं नहीं, हम सब ऐसा करते हैं. एंड वी वांट टू इम्पोज आवर आइडियाज ऑन अदर्स. प्रयत्न हमारा यही रहता है. पर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि ये टेंडेंसी राक्षसी है. हालांकि कृष्ण कंट्रोलर है, बट कंट्रोलर होने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के नियंत्रण में रहते हैं. आपको पता चलेगा. छोटे से नन्हे से बालक श्री कृष्ण कुछ ही दिन के हुए थे. कंस ने विचार किया मैं क्या करूं. तो उनके सबसे बड़े पावरफुल अलायंस उन्होंने किया था विशेष राक्षसी पूतना. साधारण महिला नहीं थी वो, 12 किलोमीटर का उसका हाइट था. और किसी भी फैशन शो में जाती तो पूरा लोगों को सीधा सो के ऐसा बाइनोकुलर लगा कर, टेलीस्कोप लगा के देखना पड़ता कि माता जी कहाँ पर है. इतनी लंबी थी वो, 12 किलोमीटर हाइट. मतलब क्या रहता है, विशाल राक्षसी. और उसके पास एक सिद्धि थी, वो मायावी थी, और अपने रूप को इस प्रकार से परिवर्तित करती है, समझो लक्ष्मी से भी अधिक सुंदर, श्रीमती पार्वती देवी से भी सुंदर, लक्ष्मी से सुंदर, सभी से सुंदर दिखने वाली उर्वशी तो आसपास भी नहीं. इतना सुंदर स्वरूप करके ब्रज भूमि वृंदावन में पहुंच जाती है. और वृंदावन पहुंचने के बाद सभी लोग देखते हैं, अरे सब लोग गेस करने लगते हैं. मुझे लगता है माता सची है, सची मतलब इंद्र की वाइफ, मुझे लगता है पार्वती है, मुझे लगता है लक्ष्मी है, मुझे लगता है ये है. और जैसी वो कक्ष में जाती है नंद के भवन में, सो नेचुरली किसी को भी लगेगा अरे अच्छी महिला है, दे देते संतान. तो संतान उनके हाथ में देते हैं. ये कोई साधारण नहीं थी, इसका विशेष उसने पढ़ाई करके आया था. केमिस्ट्री के लैब में भी इतना पॉइजन नहीं रहेगा पूरे ब्रह्मांड के जितना उनके स्तनों में था. पूरा जहर भर के आई थी. तो लोगों के अंदर भी बहुत जहर रहता है. जहर मतलब जैसे ही मुंह खोलते हैं उनका जहर जैसा शब्द बाहर आने लगता है. 2 वचन में बाजू वाला आदमी घायल. तो प्रयत्न करना है कि सत्य बोलना बहुत आवश्यक है, पर सत्य के साथ अनुदिग्ध वाक्य. वी हैव टू स्पीक ट्रूथ, बट ट्रूथ हैज़ टू बी पैलेटेबल. पैलेटेबल मतलब खाने जैसा होना चाहिए, पचाने जैसा होना चाहिए, एटलीस्ट शुगर कोटिंग होना चाहिए. एकदम गिलोई सुबह शाम कैसे खिला सकते हैं आपको? आपको रोज लौकी की भाजी जमेगी क्या? रोज करेला का भाजी जमेगा क्या?
कितना भी आप डायबिटीज़ के पेशेंट क्यों ना रहे। तो प्रयत्न ये करना चाहिए हमेशा हमें कि सत्य बोले पर ऐसा बोले कि लोग को डाइजेस्ट हो। तो इसलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, पर ऐसे प्रचार करना है कि लोग उसको पचा पाए और लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए, और ग्रेजुअली ग्रोथ होगा। हर एक व्यक्ति को नियम फॉलो करना है दीक्षा तक आने के लिए, पर पहले दिन सब कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे भक्तों लोगों का क्या रहता है कि करना कम रहता है और बताना कुछ ज़्यादा ही रहता है। हम बहुत तपस्वी हैं, हम चातुर्मास करते हैं। किसी ने पूछा कि आप चातुर्मास कर रहे हो, एक्स्ट्रा नॉलेज देने का ज़रूरत क्या है? आज पहली बार कोई सत्संग में आ रहा है, उसको चतुर्मास का ज्ञान दे रहे भाई साहब कि हम 4 महीना कुछ खाते नहीं, एक ही टाइम ही खाते, उससे क्या होने वाला है? वो पहले से ही इस्कॉन में बहुत फैनेटिक लोग रहते हैं, बहुत कड़क नियम फॉलो करते हैं, ऐसा करके प्रचार हो गया, दुष्प्रचार। आप उनको बोलोगे एक ही टाइम खाते, तो बोले भाई खाता ही नहीं, खोलते इधर, बहुत खतरनाक बैंक डिपॉजिट है, इधर खोलते ही नहीं, निकल जाते हैं यहाँ से। तो श्री पूतना देवी विशेष रूप लेकर वहाँ पर वो आती है, और आने के तत्पश्चात वो अपने स्तनों से दूध पिलाने का प्रयास करती है, और उसने लाखों लाखों लोग को मार दिया। शी उनका स्पेशलिटी था कि छोटे शिशु का मांस और रक्त खाने का, इन्फेंट बेबी का। तो आपको सुन के कैसा अचानक ऐसा लगा? तो पूतना उतनी भयानक थी 5000 साल पहले। फार ईस्ट एशिया में आप जाइए, साउथ कोरिया में, सियोल में आपको कम से कम 15 से 20 रेस्टोरेंट मिल जाएंगे फीटस के, जहाँ पर गोरख धंधा है गर्भपात कराना, और उसको कराने के बाद जो शिशु आता है वो शिशु को काट कर डेलिकेसी बनता है, और ऐसे रेस्टोरेंट्स बहुत फेमस है। तो पूतना के बहन और भाई बहुत है सियोल में। बोलने का मेरा संदर्भ क्या है कि पूतना भी शर्मा जाए, इतने भयानक हो गए मानव 2025 तक। हम सब पूतना, कंस, दुर्योधन और ये सब नहीं बने हैं। इसके पीछे कारण है कि हमारे पास दम नहीं है। दम मतलब पावर, उतनी शक्ति नहीं, उतना सत्ता नहीं है। नहीं तो उनके जैसे सत्ता रहता तो हम उनसे भयानक होते। तो कभी भी इन राक्षसों का कथा सुन के आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए दुष्ट कहीं का। ये प्रवृत्ति हमारे अंदर भी है, कुछ कर नहीं पा रहे इसलिए चुपचाप बैठे हम लोग, 9 to 9 की ड्यूटी करते हुए, ट्रेन में लटकते हुए जाना, लटकते हुए आना, चुपचाप बैठो। क्यों? क्योंकि कुछ कर नहीं सकते इसलिए। अन्यथा राक्षस वृत्ति कूट कूट के भरा है हमने। तो पूतना जब उनको दूध पिलाने की इच्छा करती है, उसको लगता है क्षण भर में मार दूंगी। भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करते हैं, और नेत्र बंद करने के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अन्य आचार्य बहुत सारे कारण देते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं इतने कारणों को कवर करना। एक कारण भगवान ये कहते हैं कि अरे यार फिर से नॉट अगेन, राम बन के आया था, तुम्हें पहली जिसको मारना पड़ा वो ताटका माता जी थी। आज भी पहला जिसका वध करना है वो माता जी है। सो इट इज़ नॉट दैट कृष्णा इज अंडरमाइनिंग विमेन पावर। तो इसको एकदम फेमिनिस्ट इशू मत बना देना। संदर्भ ये है कि कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं कि महिला, संतान, ब्राह्मण, गोमाता और वृद्ध व्यक्ति, इनका गलती भी होएगा तो भी इनको 2-3 बार माफ़ करना चाहिए। इवन इफ दे डू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑफेंस, दे शुड बी ओके, नेक्स्ट टाइम सुधर जाओ। ऐसा शास्त्र, नीति शास्त्र कहता है। इसलिए कृष्ण कह रहे थे कि मारो क्या नहीं मारो। बहुत प्रयत्न किया उन्होंने। फिर उन्होंने वसुदेव कृष्ण से बात की। वसुदेव कृष्ण उनका एस्पेक्ट, उन्होंने कहा मैं करता हूँ ये कार्य। फिर वसुदेव कृष्ण ने शिव जी से बात की और कहा देखो ये सब जहर वहर का मामला अपने को जमता नहीं है, आप ही कुछ कर लो, क्योंकि आपको इसका बहुत बड़ा अनुभव भी है, हलाल आपने पिया था। तो शिव जी उनके विष को पी लेते हैं, कृष्ण केवल दूध को पी लेते हैं। अहो बकियम स्तनकाल कूटम, ये श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी का हृदय पिघल गया था, जबकि वो ब्रह्मवादी थे और उसके बाद वैष्णव बनते हैं। कितने कितने दयालु है भगवान श्री कृष्ण, जो जहर दे के मारने के लिए आई। और छोटा मोटा जहर नहीं हो कॉकरोच मारने वाला, ये जहर ऐसा है कि बड़े बड़े देवताओं को भी सुला दे। वो जहर एक छोटे से नवजात शिशु जो सप्ताह भर का भी नहीं हुआ है, कुछ दिनों का हुआ है, उनको मारने का प्रयास करते हो। कृष्ण ने क्या किया रहेगा उनके साथ? अरे उनको मुक्ति प्रदान किया, और केवल मुक्ति नहीं,
श्रीमती यशोदा माता का पर्सनल नर्स बनाया, धात्री का पोजीशन दिया। हरि बोल तो बोलो यार। बोलो यार, कथा में मुझे किधर है? इतना बड़ा कार्य किया है, कोई छोटा मोटा बात है क्या? जो सारे वक्त लोग बैठ के मैनेजमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा कथा भी सुन लो, अच्छा लगेगा आपको। तो अभी ऐसा है कि श्रीमती पूतना देवी का तो यहाँ पर उद्धार हो गया। भगवान कृष्ण का जो टच है ना, बहुत मिस्टिकल है। वो व्यक्ति को तो मार देता है, वध किया जिसका, पर उसको मुक्ति भी प्रदान करता है। बहुत कम लोगों को मिलता है। जनरली जिसे को भी मारते थे भगवान, तो उनको सायुज्य मुक्ति मिलता था। तो इसको इतना पर्सनल मुक्ति कैसे मिला? तो आचार्यगण कहते हैं कि दूध पिला रही थी ना, कृष्णा उससे खुश हो गई। तो संदर्भ क्या है कि कृष्ण कितने दयालु और कृपालु है। अपैरेंट चीजों से भी खुश हो जाते हो। वो इतने ऐसे चीज है जो कि इंटेंशन यहाँ पर पूरा खराब था, पर एक्शन देख लिया और क्षमा कर दिया। भीष्म के इसमें एक्शन अपोजिट पार्टी में था, पर इंटेंशन कृष्ण को खुश करने के लिए था। तो जहाँ पे आपका एक्शन खराब रहता है, भगवान इंटेंशन चेक करते हैं। जहाँ पे आपका इंटेंशन खराब है, एक्शन देख के क्षमा कर देते हैं। पर एक्शन और इंटेंशन दोनों सही रखना, ये भक्त का कार्य है। और एक भक्त का लक्षण ये है कि वो हमेशा अपनी इंटेंशन को क्लियर रखे। यहाँ पर हम किसी को इम्प्रेस करने नहीं आते हैं, किसी का वन मैन अपमैनशिप करने के लिए नहीं आते हैं, अपना दमखम दिखाने के लिए नहीं आते हैं, ना हमारे कला का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। एक ही कार्य है, श्री राधा कृष्ण को, भगवान को संतुष्ट करना। रेस्ट एवरीथिंग इज सेकेंडरी, टर्शरी और ऑफ नो वैल्यूज। कोई ज़रूरत ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम में बहुत सारा जगह है, सब लोग को जगह है। वाई टू कम्पीट? और भारत में भी 750 650 से ज़्यादा जिला है। हम 250 जिले में भी ठीक से नहीं इसको। उन 250 जिलों में भी सिर्फ 10% तालुका में ही हमारा प्रेजेंट है। उन 10% तालुका में 1% पॉपुलेशन पे ही हमारा पिचिंग है। कितना जगह है पिचिंग करने के लिए, कितने लोग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो अननेसेसरी कंपटीशन में मत जाइए। पूतना रिप्रेजेंट्स फॉल्स गुरु, ढोंगी गुरु। तो इसलिए सबसे पहला गुरु पहचानना बहुत जरूरी है। एक वृद्ध व्यक्ति थे जो बहुत महान गुरु थे, उनका आयु कम से कम 80 साल था और वे बहुत बूढ़े हो गए थे। तो उनका जो लगाम पे पकड़ है वो भी बहुत ढीला था। उनका शिष्य थोड़ा स्पेस्ड आउट था। तो पहला उनका कमंडलू गिर जाता है। कमंडलू पता है आपको, जिसमें पानी पीते हैं, खाते हैं, सब कुछ। सभी भक्तों से अनुरोध है कि जाग जाइए। अरे भाई, कल से कंटिन्यूस चल रहा है क्लासेस। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा मेहनत आप भी करो ना। और आपका मेहनत क्या करने का, जागने का है बस बैठ के। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ना, 7:15 के आगे मैं जाऊँगा नहीं, और गया तो भी आप क्या करोगे। तो इसलिए आप कृपया सुनने का प्रयास कीजिए ना। इतना मेहनत करके आए हो, 2-2, 3-3 घंटा आप तैयार होकर आए हो, तो कभी कभी सुनिए ना। जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है उस पर फोकस कीजिए। श्रवण करने से आपका आध्यात्मिक प्रगति होने वाला है। बाकी सब एक्टिविटी से मैंने क्या डाला है, कितना फोटो निकाला है, उससे कुछ प्रगति नहीं होने वाला है। उससे थोड़ा सा आपका 2-3 फॉलोअर शाम तक बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। तो इसलिए फिजूल की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 15-20 मिनट मैंने आपको बहुत बार कहा है, भागवत कथा में जो व्यक्ति सोता है उसको भी प्रगति मिलता है। पूरा तो सुनो है, पूरा सुनो। पर वो प्रगति वो भगवान के भक्तों के बीच में रहेगा, पर प्राणी के स्वरूप में। किसके स्वरूप में? प्रभुपा जी ने कहा था, ये सब बंदर और सुअर आपको सब दिख रहे हैं यहाँ पर, ये पिछले जन्म में भक्त थे और क्लास में सोते थे। क्या करते थे? तो आपको उससे भी संतुष्टि है तो कंटिन्यू करो। पर अगर क्लास जागरूक अवस्था में सुनोगे, ध्यानपूर्वक सुनोगे, तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करोगे। गोकर्ण 7 दिन निरंतर सुना। गोकर्ण
जब कथा कर रहे थे तो उनका भाई धुंधुकरी भूत के रूप में था। कितना? अरे हम तो भूत भी नहीं है, हम इंसान हैं, आप लोग दिख रहे हो इंसान की तरह। तो बांस के पेड़ में था वो, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन था उसका, फिर भी 100% डेडिकेशन से कथा सुना उसने बिना रुके, और 7 दिन में वो मुक्त हो गया। समझ रहे आप? परीक्षित महाराज 7 दिन में मुक्त हो गए। आप 7 मिनट में हो सकते हो। मेरा कथा एंड होगा मतलब, और फिर उसके बाद आपका जो चहिता कार्यक्रम है, डांस वांस दुनिया भर का सब चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम आपका महाप्रसाद यज्ञ, जिसके लिए आप सुबह से तपस्या कर रहे हो, वो कार्य संपन्न होगा। और उस वक्त जो श्रद्धा होगी, जो लोगों का अटेंशन होगा प्लेट पे, ऐसा लगेगा कि व्यक्ति योग कर रहे हैं, फूड योग। ना राइट देखता है, ना लेफ्ट देखता है, ना बाएं देखता है, कहीं नहीं, क्लियर फोकस। एक है गुरु नंदना। क्या बोलते विपुल? तो इसलिए वो सब मिलेगा ना, थोड़ा थोड़ा। जैसे मैं बता रहा था, ये बहुत आवश्यक है। श्री पूतना देवी को पद दिया गया क्योंकि वो सेवा की भगवान का। कुछ समय के बाद असली में एक भूत आया कृष्ण लीला में, शक्तासुर, और वो लिया बैलगाड़ी का रूप। और भगवान नन्हे से थे एकदम। भगवान ने केवल अपना फीट टच किया, उनको थोड़ा फुटबॉल खेलने का इच्छा या जिज्ञासा होता रहेगा। भगवान को जो जो इच्छा होता था, फिर उस प्रकार के राक्षस आते थे, और राक्षस उनके एंटरटेनमेंट और एपेटाइजर का माध्यम बन गए। तो भगवान ने स्पर्श किया पैर को, उड़ते हुए गया और सब टुकड़ा टुकड़ा हो गया। श्री कृष्ण भगवान की। फिर भगवान ने सोचा इधर ही बैठ बैठ के बहुत पक चुके हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा है धरती पे। जब भी नंद बाबा उनको ऐसे हाथ में लेते थे, ऐसे ऊपर फेंकते थे, तो कृष्ण बहुत हंसते थे। अपने छोटे बच्चे को देखा, उनको ऐसे ऊपर डालते तो बहुत हंसते हैं। बताओ क्यों? हाँ बराबर है, खाड़ी जी कीजिए। और कारण? इको बंद करा, इको। और प्रमुख कारण क्या हो सकता है? अरे वो पिता पकड़ेगा, उसको मालूम है ना। अगर पिताजी ऐसा ऊपर फेंक दिए और फोन ले लिए, हाँ बोल कैसा है, तो फिर बच्चा जिंदगी में कभी भी ऐसा फेंकते हुए बोलेगा रुको 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 करके। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो पिताजी की सुरक्षा है, पिताजी का प्रोटेक्शन है, इसलिए बच्चा निडर होकर ऊपर हवा में जाता है। तो कृष्ण ने कहा एक छोटा मोटा ऊपर में मजा आ रहा है, पर मेरे को बहुत ऊपर जाने का है, बहुत मतलब बहुत। तो तृणावर्त नाम का एक व्हर्लविंड राक्षस आता है, चक्रवादल। वो कृष्ण को उठा लेते हैं अपने गल्प में और सीधा जर 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 घूमते घूमते, और उसको लग रहा है कि अभी बच्चा चक्कर आएगा, अभी बच्चे को चक्कर आएगा, अभी बच्चे को चक्कर आएगा। वो कितना एटमॉस्फेयर का अलग अलग स्फीयर कवर कर देता है, वो बहुत ऊपर ऊपर जाता रहता है। बच्चे को लगता है कि बच्चे को कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। फिर भगवान को ऐसा लगता है कि यशोदा माता ज़्यादा थक जाएगी, परेशान हो जाएगी। कहाँ गया मेरा नंद का लाल, कहाँ में गया मेरा गोपाल? कि यशोदा माता जी ना एक क्षण भी कृष्ण को नहीं देखती तो बहुत व्याकुल हो जाती थी, एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। उनका जो इंटेंसिटी था ना कृष्ण स्मरणम का, वो एक बहुत सर्वोच्च लेवल पे चला जाता था। शी शुड स्टार्ट क्राइंग, रोदन करने लगती थी वो। हम भी कभी कभी रोते हैं भगवान को देखकर, मैंने मेजोरिटी ऑफ टाइम वो थोड़ा सेंटिमेंटल रहता है, नॉट दैट रहता है। हमारा भी गोपीनाथ को देखने का अश्रु वगैरह आता है। बहुत सारे भक्त लोग प्रसादम के लाइन में भी थोड़ा रो देते हैं। अभी मैं नंदोत्सव का प्रसाद खाऊंगा, भक्तों ने 12-12 आइटम बनाए, तो उनको उधर ही इमोशन ज़्यादा रहता है। सो एनीवेज, तो कृष्ण को लगता है कि बहुत समय हो गया, वो दबा देते हैं उसको। कृष्ण अपना पूरा ग्रेविटी दिखाते हैं, क्या है G = 9.8 में, और भी मैं ही हूँ, धाड़ करके उसको ऐसे दबाते हैं और फुल स्पीड में नीचे की तरफ आते हैं, और इतने तेजी से आता है और तृणावत गिरता है, और उसके बाद हो जाती है श्री कृष्ण भगवान की। तो इतने सारे राक्षस जो एक के बाद एक मर रहे हैं ना, उन सबको मुक्ति मिल रहा है। इसलिए मरना भी है तो भगवान के हाथ से मरना चाहिए। तो मेरे को एक IITian बच्चा
जो भी बॉम्बे आईआईटी में है, पहले नारायणा में था, उसने बोला प्रभु मैं इतना सारा भक्ति कर रहा हूँ, शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, शायद भगवान मिले ना मिले, क्यों ना मैं हिरण्यकशिपु बनूं, वी कंफर्म नरसिंह मार देंगे तुम्हें मुक्ति मिलेगा। अरे पर मच्छर तेरे को मारने के लिए भगवान नहीं आएंगे, तूने किया है क्या ऐसा कांड? उसका भाई हिरणाक्ष ने धरती को उठा के गर्भोदक सागर में डाला था, तुम क्या कर पाएगा ऐसा? तुम कौन सा तपस्या कर सकता है? एक आषाढ़ी एकादशी का उपवास करता है, उसमें भी उपवास करके 10 किलो साबुदाना खाता है और ज्ञान बांट रहा है कि मैं इतना बड़ा राक्षस बनेगा कि भगवान मुझे मारने आएंगे, मूर्ख कहीं का। ये सब नहीं हो सकता है। तो सही मार्ग ही पकड़ो यार, भक्ति करो, भले हल्का फुल्का रहेगा, आपको जपा में नींद आता रहेगा, कथा में सुनने का रुचि नहीं रहेगा, जैसे भी दूसरा स्कंद खोल दिया कि वो भगवान सृष्टि कैसे बनाए, आपको कुछ भी रद्दी पर भी समझ में नहीं आता रहेगा। और जब भी आपको कोई बोलता है तुम्हें काय करता, तुम एक ही बात बोलता रहेगा, हरे कृष्ण जपा केलं पाहिजे, हे सगळं दुःखाचं निवारण है, हा भौतिक जगत लई दुख है, इतना ही 3-4 लाइन रटाया 50 साल से वही फिलोसॉफी कर रहे, ना एक ऐड किया, ना इधर ना आगे ना पीछे, फिर भी चलेगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही बोलो। हमारा एक प्रचारक है, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश, दुनिया में बहुत दर्द है, हरे कृष्ण मंत्र का जप लो, आगे बढ़ो, हो गया कथा। इसको ही बार बार अलग अलग उदाहरण देखिए, इतना ही हमेशा से 20 साल से चला रहा है गाड़ी वो, एंड इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल प्रीचर। बट क्योंकि वो इतना कन्विक्शन के साथ बोलता है ना हरिनाम के ऊपर, क्योंकि हिज टेस्टिंग, जो रोज 64 माला करता है ना हरिनाम, वो जब हरिनाम पे बोलता है ना अलग ही रहता है। तो इसलिए मेरे को एक भक्त ने बोला, प्रभु जी जो अच्छे से प्रसाद खाता है ना, वो प्रसाद की महिमा अच्छे से बता सकते हैं। मैंने बोला ये एग्जाम्पल बराबर बैठा नहीं, बहुत लोग केवल प्रसाद खा सकते हैं पर बिना प्रसाद की महिमा जाने, टेस्ट के लिए खाते हैं। सो इस प्रकार भाई बराबर है। सो इस प्रकार तृणावर्त का भी अंत कर दिया। फिर भगवान को इच्छा हुई कि मेरे को गोचारण के लिए जाना है, माँ ने डिस्करेज किया। माँ ने उनको अधिक बार कहा कि कृपया आप ये नहीं कर सकते हो बालक, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। नाउ यू सी यशोदा माता का प्रेम। तो फर्स्ट टाइम तो गाय को लेके जाना है, गाय को लेके जाना है, नंद की तरह गाय को लेके जाना है करके प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, ये मेरे को करना ही है। तो उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज करके मांडोली करके बछड़े दे दिए। बछड़ा तो कृष्ण को लेके जाना ही नहीं था, सीधा गाय पे जाने का था, डायरेक्ट हाईएस्ट। तो बछड़े दे दिए, तो बछड़े इस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, तो उनको लेकर जाना चालू किया। तो यशोदा माता जस्ट ऐसे जा रहे तो कृष्ण थोड़ा दूर गए, काना, तो दौड़ते हुए आए, बोले तूने कुछ खाया है ना? तो खुद यशोदा ने खिलाया था। नहीं आपने खिलाया ना मैया, खाया मैं। फिर दूर के जाने जाते, काना, फिर वो दौड़ते हुए आते, क्या हुआ मैया? टिफिन लिए है? हाँ। फिर वापस जाते हैं, फिर बुलाते हैं, उनका ड्रेस ठीक करते हैं, ऐसा कर करके 8-10 बार फाइनली वो कहते हैं माता मुझे जाना है, मुझे जाने दो। सो यशोदा माता कृष्ण को अपने आप से दूर नहीं कर सकती थी, शी वॉज इन लव विद कृष्णा। सो केवल अभी बहुत सारे माताएं अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं, पर कभी कभी बच्चे को दूर लेके जाए तो भी उनको राहत की सांस मिलती है। तो मैं नाम नहीं लूँगा कि बहुत बार ऐसा रहता है, बच्चा एकदम जोरदार रहता है, एकदम ऐसा आपको लगता है कि शास्त्र में आपने कभी सुना रहता है कि बहुत बार अपने दुश्मन लोग पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं ताकि हमारा जो भी पुराना बैंक है कर्मों का वो पूरा कम करने के लिए। तो एक ने एक्चुअली मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके पूछा कि क्या प्रभु जी हमारे रिश्तेदार फैमिलीज़ में आते हैं ताकि हमारे कर्म को नलीफाई कर पाए। मैंने कहा किसकी बात कर रहे हैं, पहले वो बता, क्योंकि बहुत सारे फैमिली के पिताजी माताजी सब लोग भी डिवोटी रहते हैं और वो भी मेरे को पहचानते हैं। ये भाई मेरे से उत्तर सुनेगा और जाके माँ पिताजी को बोलेगा माँ बाप आप इसलिए आए ताकि मेरा कर्मा पूरे। और फिर उसके माताजी मुझे कल नेक्स्ट दिन पकड़ेंगे, प्रभु जी क्या सिखा रहे हैं आप कल आजकल आप। सो फिलॉसफी भी आपको ठीक से बताना पड़ता है। सो कृष्णा का फेवरेट पास टाइम जो मुझे बहुत पसंद है दैट इज भगवान जब कालिया नाम का एक नाग था और बहुत ही विषैली था, बहुत ही भयानक था।
तो इतना जहर फैला दिया था कि पक्षी भी ऊपर से उड़ता था ना, तो भी जहर का फ्यूम्स के कारण वो नीचे आके गिरता था और मृत हो जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे थे क्या करना है इसका, तो खेल रहे थे, गेंद गिर जाता है और भगवान सीधा कूद जाते हैं। और कालिया ना, मतलब सांप कैसा रहता है ना कि अभी देखिए आप सब लोग एकदम शांति से कथा सुन रहे हो, और जैसे ही माता जी के बाजू से सांप निकला, तो जितने भी आपको कांच दिख रहे हैं ना, ये सब फूटे हुए दिखाई देंगे। कि जो जहां से व्यक्ति को जगह मिलेगा वहां से कूदेगा। खास करके अगर बड़ा सांप निकला, विचार कीजिए कि इस रूम में एनाकोंडा घुस जाए और वो 2-3 महीने से खाया नहीं है, इसको वो तो पसंद नहीं है। जो इधर आप और 500 प्लेट लगाओगे तो भी खाएगा नहीं वो, तो फिर अब भागेगा कि नहीं यहाँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कालिया नाग ना, उसके बहुत सारे फन थे और बहुत ही डरावना था वो। एंड जहर तो पूछो मत। ऐसे व्यक्ति का भी शादी हुआ था, विचार करो, हरि बोल। तो जो लड़के लोग का शादी नहीं हो रहा है, होपलेस हो गए बेचारे, तो ऐसे सब कथा सुना करो, तुमको होप मिलेगा जीवन में। कालिया जैसा नालायक इंसान का नाग पत्नी थे, और वो सारे नाग पत्नी लोग ड्यूटी भी थे। सबसे बड़ा बात, क्या नसीब है भाई साहब का, वो लोग डिवोटी भी थे, अच्छा खासा भक्ति भी कर रहे थे, फिर भी ये सुधर नहीं रहा था। ये अपना गुटखा मूलचंद मानिकचंद चालू ही रखा था, और इतना जहर भर गया था अंदर उसके, पूछो मत। सो कृष्ण इतना कोमल है, इतना सुंदर है, किसका भी हृदय पिघलेगा, किसका भी। पर एक कालिया का ऐसा नहीं हुआ। द्वेषी व्यक्ति को जितना कोमल और कितना क्यूट दिखाओ ना, उतना उसको गुस्सा आता है। तो उसने अपने कॉइल में जकड़ लिया, फंसाने का प्रयत्न किया कृष्ण को। कृष्ण इनिशियली ऐसा बिहेव किया जैसे समझो कि छोड़ो छोड़ो करके, ताकि उसको थोड़ा मजा आना चाहिए। बाजू वाली पार्टी को जब तक मजा नहीं आ रहा है कि मैं जीत रहा हूं, तो उसको हराने में मजा नहीं आता है। कृष्ण का ऐसा टैक्टिक्स रहता है। तो कालिया को लग रहा था कि मैं जीत रहा हूं, और सोच ही रहे थे कि मैं जीत रहा हूं। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, देखते हैं इसको। उसको ऊपर की दिशा में लेके जाते हैं, और कृष्ण को 2 स्कोर सेटल करना था। एक तो कालिया को तो तोड़ना ही था मजबूत, ऑल द प्लेसेस यहाँ पे आके देना, उसको तो बहुत तोड़ना ही था, वो तो है ही। पर सेकंड, एक दूसरे विशेष व्यक्ति को इंप्रेस भी करना था अपने नृत्य से। तो कालिया को ऊपर लेके आते सरफेस में, और डांस परफॉर्मेंस चालू। ऐसा नृत्य जो स्वयं नटराज ने भी कभी देखा नहीं। शिव जी भी सबको बोले क्लास डिसमिस, भागवत कथा आज होएगा नहीं, लाइव कवरेज, लॉर्ड इज ऑन द डांस फ्लोर। जब भगवान नाचते हैं तो पूरी दुनिया रुक जाती है। तो वहां पर देखो कृष्ण ऐसा नृत्य करने लग गए, सारे गांव वाले देख रहे थे, पर उन लोगों को प्रेम भी था, वात्सल्य, तो डर भी रहे थे। यशोदा माता जी तो एक भी डांस स्टेप देख नहीं पा रही थी। एक डांस स्टेप देखती थी, फिर बेहोश होती थी, फिर बेहोश होती थी, फिर उठती थी, फिर उठती थी, फिर बेहोश होती थी। नंद और यशोदा का यही चल रहा था, और बलराम जी मजे ले रहे थे। बलराम जी बोले आज बहुत दिन के बाद भगवान ने सांप बदला है, मेरे पे ही सो सो के भगवान थक गए रहेंगे, तो कोई और नया ट्राई कर रहे हैं। और फिर यशोदा माता को बलराम जी कहते हैं पानी का सांप है फालतू, अरे मैं विशाल सांप है एकदम। तो बलराम जी को देख के माता जी ये सोचती है कुछ भी ये लोग बच्चे लोग फेंकने के लिए। सो यशोदा माता इज नॉट कन्विंस्ड कि कृष्ण बलराम भगवान है। नास्तिक लोग को कृष्ण बलराम भगवान नहीं लगते हैं, शुद्ध भक्त जो वृंदावन में उनको भी कृष्ण बलराम भगवान नहीं लगते, पर दोनों के कॉन्शियसनेस में अंतर है। एक अंडर क्वालिफाइड है, एक ओवर क्वालिफाइड है। नौकरी बहुत बार एक ऐसे लेवल को मिलता है जो एक्चुअल क्वालिफाइड, तो ये लोग ओवर क्वालिफाइड है ब्रजवासी, कृष्ण को ऐश्वर्य रूप में देख ही नहीं सकते। कृष्ण ऐसा नाच रहे थे, कालिया को ऐसा लग रहा था कि बड़ा बड़ा बोल्डर लेके सर पर डाल रहे हैं।
जितना भी जहर था सब बाहर आया। तो थोड़े समय के बाद उसको ऐसा लगने लगा बस बाबा बस, इसके बाद ढसना छोड़ो, मैं आवाज़ भी हिस भी करना बंद कर दूंगा। तो पूरा परेशान हो गया, उसका फन पूरा ऐसा रहता है, आदमी को 15 दिन से जुलाब रहेगा तो कैसा उसका चेहरा दिखता है, ऐसा उसका पूरा चेहरा हो गया बेचारे का, अंदर पूरा एमेशिएटेड, डिहाइड्रेटेड, ना जान है ना कुछ है। उसको देख के ही लगेगा कि भाई ये बहुत परेशान है, इसको ले लो साइड में। तो इतना परेशान था वो कालिया, उसकी परेशानी को देखकर भगवान ने दया कर दिया। फिर एक ही कारण वो बच पाए, नागपत्नी। उनकी पत्नियों ने प्रार्थना किया, सोडून द्या आमच्या नवऱ्याला, बेवडा है, दारू है, दारू पीता है बेचारा, क्या करेगा। जॉब छूटा है तब से मिल का फक्त दारूवर जगते। तो ऐसा उनको बताया कि बेकार आदमी है, आज नहीं तो कल गंदी आदतें चली जाएगी, ऐसा करके उनको कहते हैं। तो उन्होंने प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कहते हैं बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ से रफा दफा, वन कंडीशन, यहाँ से निकलने का। तो भगवान ने हमेशा के लिए यमुना को उस जहर मुक्त किया। श्री कृष्ण भगवान की। भगवान जब ये सारे दिव्य लीला कर रहे थे तो उनका एकमात्र उद्देश्य था कि ब्रजवासियों को प्रेम दे, स्नेह दे। कृष्णा ने ये सब ज़्यादा एक्सटर्नली सोचते नहीं रहते कि लोग को बाद में भागवत कथा होगा, फिर मुक्ति मिलेगी, लोग को सुनने के लिए टॉपिक मिलेगा। कृष्ण का फोकस था खुद का आनंद और उनके इंटीमेट लोग को कृपा देना। पर कृष्ण अगर ऐसा पास्ट टाइम भी करते तो मल्टीपर्पज़ हो जाता है, हम सारे लोगों का क्या कहते हैं उद्धार हो जाता है। सो कृपया श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महान उपलक्ष्य पर श्रील प्रभुपाद ने दिए हुए सुंदर मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नियमित रूप से आप करिए, हरि कथा सुनिए। श्रील प्रभुपाद ने लिखा हुआ कथा किताबें जो है जीवन में एक बार तो पूरा पढ़िए बाबा, पन्ना तो पन्ना। ऐसा तो आपको लगे पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया, प्रभुपाद का किताब पढ़ लिया, ऐसा एक बार तो लगे। नहीं तो पन्नों में लिपट के रहेगा, पन्नी में, पन्नों में भी नहीं, पन्ना तो बाद में आता है, पन्नी प्लास्टिक, उसके कवर को भी फाड़ते नहीं कोई, और फिर भी बोलेंगे सुबह शाम प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय। तब बोलिए जब प्रभुपाद का एक तो किताब पढ़ा है। कभी किताब पढ़ा है मतलब एकदम पतला वाला उठाने का नहीं, प्रभुपाद जी पढ़ा है। मैं बोल रहा हूँ गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप पढ़ोगे तो बचोगे। माया बहुत शक्तिशाली है, केवल और केवल अध्ययन करोगे शास्त्र का तो बचोगे। प्रसाद खा के 4-5 माला यहाँ करके कोई आज तक बचा नहीं है। आपको सिद्धांत समझना पड़ेगा, तत्व समझना पड़ेगा, हरि कथा से रुचि डेवलप करना होगा, तब जाके सरवाइव कर पाओगे इस कृष्ण भक्ति में। जीवन भर कृष्ण भक्ति करना है, दीक्षित होना है, और सही तरीके से दीक्षित होना है, वसीली लगा के नहीं। बाप का पहचान है आपको। वैसे तो इस्कॉन में हजारों लोग का हो सकता है एक ही दिन में। योग्यता के साथ, निष्ठा के साथ जब स्वयं आप उस स्तर पे आते हो और लोग पूछने चाहिए आपको, अरे आप इतने योग्य भक्त तो आपकी दीक्षा क्यों नहीं हो रही। हमारा प्रश्न ये नहीं रहना चाहिए सगळ्यांचा झाला माझा कधी, तो उसमें बहुत अंतर है। लोग आपको बोलना चाहिए सबका हो रहा है, आप इतने अच्छे हो, आपका क्यों नहीं। उतना क्वालिफाई हो जाओ, उतना काबिल बनो, उतना भक्ति करो, उतना सक्षम बनो। ठीक है, तो मैं अमरनाथ के सभी ऑर्गेनाइजर्स का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जब भी मैं ऐसा हाथ जोड़ के आखिर में बोलता हूँ, लोग एक लंबी सांस लेते हैं, जो अच्छी बात है, राहत की सांस जरूरी है। तो आपका वो शुभ समय आ गया है जहाँ पर मोहन, जहाँ पर आपको पूर्ण छुट्टी मिलेगी और हमारे भगवान श्री कृष्ण प्रभु जिनका आज जन्माष्टमी, हरि बोल, तो उनके मुखारविंद से आपको सुनने को मिलेगा हमारे शौर्य नंदन प्रभु जी। नेम्स ऑफ वसुदेव जी। तो इसलिए और हमारे संतोष कृष्ण प्रभु जी, देखिए सब, ओ सॉरी संतोष कृष्ण जी में श्री कृष्ण विजय प्रभु जी। तो इतने सारे भक्त लोग सब कृष्ण के नाम के हैं। इधर हमारा कृष्णा भी है, मिकी माउस भी ना छोड़ सकता है, पर जान में नहीं छोड़ सकते हो, जब से आए उसको चिपकाए हो। तो उसको बहुत रस है जन्मे से, ऐसी करते रहो प्रभु जी, पढ़ाई भी करो।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप उल्लास से भक्ति मनाते रहिए। श्री कृष्ण आपसे प्रसन्न है। आप समय निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं। जो मुझे 40 मिनट सुन सकता है वो आध्यात्मिक जगत जा सकता है 100%। हरे कृष्णा। क्योंकि उसने सहन शक्ति को डेवलप कर लिया। हरि बोल। जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, हाय गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी के लिए हम 3 बार वैष्णव परंपरा से हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हमने केवल कुछ प्रयास किया है, लेकिन प्रभु जी जैसे महान व्यक्ति अपना पूरा समय इस प्रचार कार्य में दे रहे और एक एक दिन में आज उनके 3रा जन्माष्टमी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए करवाए जा रहे हैं। वैसे महान वैष्णव के आगे हमारा सेवा कुछ भी नहीं है। हम केवल अपना समय थोड़ा सा निकाल के भगवान की सेवा में कुछ सेवा करने का प्रयास करते हैं और ये सभी आप तमाम भक्तों के सहयोग से ही ये संभव है। अभी हम यहाँ पे कुछ आगे बच्चों के प्रोग्राम है, एक्टिविटीज़ है। खूब सुंदर तरीके से उन्होंने बहुत दिन से मेहनत करके कुछ भगवान के लिए बनाया है। मैं सभी बच्चों को गुजारिश करता हूँ, पहले स्टेज की तरफ आइए। पहले छोटे बच्चों का प्रोग्राम होगा। जो गाय चलाते हैं, माखन चुराते हैं और बांसुरी बजाते हैं। कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, तो दिखाओ तुम्हारा कृष्ण कैसा है। और तभी आरंभ होता है यह नृत्य, जहाँ गोपियाँ रस्सियाँ थामकर रथ खींचती हैं कृष्ण को ऐश्वर्य से हटाकर पुण्य वृंदावन के मधुर प्रेम में ले जाने के लिए। अब हमारे नन्हे बालक उसी भाव को इस गीत और अभिनय द्वारा प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण। सुभद्रा देवी श्री कृष्ण और श्री बलराम की बहन क्लास 5 तीनों कुरुक्षेत्र में और वहां के ऊपर हुआ कुरुक्षेत्र चले समस्त पंच का धाम हरण करो। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसमें स्नान करने से सारे जन्मों के पाप धुल जाते हैं। सब लोग वाले वहां आए होंगे, हमारे कारण भी वहां होंगे। कितना अद्भुत मिलन का दृश्य होगा। चले राधे, चले।
जितना तड़पोगी यहाँ तुम उतना आनंद से मिले। रथ पर बैठे हंसता होगा तो राजन है वो द्वारका का। उठो राधे, चलो ब्रज लौटने का समय हो गया। चलो वृंदावनेश्वरी, चलो। सुनो भैया सुनो, द्वारका के राजकुमार आज खुशी से भूले। सुना है भैया, मिल के भी उनका मन कुछ व्याकुल हो गए। बात तो सच है भैया, सबको देखा सबसे मिले, राजन का मन फिर भी व्याकुल क्यों हो? गोपियों से जो नहीं मिले। नहीं,
आते हैं हमारे रेगुलर प्रोग्राम में सत्संग में। कुछ बच्चे अभी नए हैं, लेकिन हम आशा करते हैं वो भी आगे हमारे साथ जुड़ जाए। अब ये था कृष्ण के विरह के बारे में प्रस्तुति, अभी है कृष्ण के प्रेम के बारे में प्रस्तुति। तो ये हमारे ग्रुप है, हमारे टीचर्स का ग्रुप है, जो टीचर्स ने बहुत अच्छी मेहनत की कि उस पर कुछ डांस किया है। तो जयेश, श्रेया, पूर्वा भोसले, वृंदा भोसले, महिपाल, विनेशा, कार्तिक और राजवीर प्रस्तुत करेंगे कृष्ण प्रेम। तो सभी दर्शकों को गुजारिश है, कृपा करके उनका तालियों से स्वागत करें और उनका हौसला बढ़ाएं। जो पूर्वा और वृंदा निभा रहे हैं, दीपाल कृष्ण प्रेम है, दिनेशा धनलक्ष्मी है और कार्तिक है सफलता और राजवीर कृष्ण बस 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 हरि बोल।